आज मैं आपको टॉप 2 मिड कैप फंड्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने पिछले 5 सालों में शानदार परफॉर्म किया है एंड सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, वो भी काफी कम रिस्क के साथ। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ये फंड्स। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में हर हफ्ते कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी करनी है। तो आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। ये वीडियो के पहले मैंने टॉप 2 लार्ज कैप फंड्स एंड टॉप 2 स्मॉल कैप फंड्स के रिलेटेड भी वीडियोस पोस्ट किए हैं, जो आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो। यूजुअली लार्ज कैप फंड्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें स्टेबिलिटी तो काफ़ी बढ़िया मिलती है, लेकिन ये फंड्स हमें रिटर्न्स काफ़ी कम बना कर देते हैं। दूसरी तरफ स्मॉल कैप फंड्स हमें रिटर्न्स तो काफ़ी बढ़िया बना कर देते हैं, लेकिन साथ ही वो रिस्क भी बहुत ज़्यादा लेते हैं और ऐसे फंड्स में वोलेटिलिटी भी काफ़ी हाई रहती है। वहीं आते हैं मिड कैप फंड्स। यहाँ पर स्टेबिलिटी एंड वोलेटिलिटी दोनों ही मॉडरेट हो जाते हैं और रिटर्न्स भी आपको ये फंड्स मॉडरेट बना कर देते हैं। जिन इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप फंड्स के कंपैरिजन में कम रिस्क लेने वाले और लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर देने वाले फंड्स चाहिए, उनके लिए मिड कैप फंड्स एक काफ़ी बढ़िया चॉइस बन जाते हैं। और ऐसे ही 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स ढूंढने के लिए आज हम यूज़ करने वाले हैं टिकर टेप स्क्रीनर का, जहां पर हम सारे ही मिड कैप फंड्स को कंपेयर करेंगे और उनमें से टॉप 2 मिड कैप फंड शॉर्टलिस्ट करेंगे बेस्ड ऑन सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स एंड देयर पास्ट परफॉर्मेंस। ये है टिकर टेप का वेबसाइट। अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक एरो दिख जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। हम फिलहाल यूज़ करने वाले हैं म्यूचुअल फंड स्क्रीनर का। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 1357 म्यूचुअल फंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से हमें शॉर्टलिस्ट करने हैं 2 बेस्ट मिड कैप फंड्स। अब कुछ फिल्टर्स इधर ऑलरेडी एडेड हैं, लेकिन हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और भी ऐड कर लेंगे, जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा 2 अच्छे फंड्स ढूंढ निकालना। तो ऐड फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे अल्फा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एब्सोल्यूट 1 ईयर रिटर्न्स भी ऐड कर लेंगे, फिर CAGR 5 ईयर्स का भी ऐड कर लेंगे। हमें लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखना है सारे ही म्यूचुअल फंड्स का। फिर रिस्क पैरामीटर्स ऐड कर लेंगे, यहाँ पर वोलेटिलिटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। उसके बाद जाएंगे पोर्टफोलियो कंपोजिशन में, यहाँ पर हम परसेंटेज मिड कैप होल्डिंग्स ऐड कर लेंगे, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कौन से फंड में कितने परसेंटेज की मिड कैप होल्डिंग्स है। फिर जाएंगे रेशियोज़ में और यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे शार्पे रेशियो एंड सॉर्टिनो रेशियो। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। आप अगर कुछ और भी पैरामीटर्स ऐड करना चाहो तो वो ऐड कर सकते हो और अपने हिसाब से सारे म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए हम इतनी ही चीज़ें ऐड करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे वो हमने ऑलरेडी ऐड कर लिए हैं। अब ये सिलेक्ट हो जाने के बाद हम डन पे क्लिक कर देंगे। हम एक एक करके सारे ही फिल्टर्स में कुछ वैल्यूज़ चेंज करेंगे ताकि हमारे रिजल्ट्स और कम होते जाएंगे। तो जो 3 ईयर CAGR की वैल्यू है वो हम यहाँ पर कर देंगे 25। हमें ऐसे ही फंड्स चाहिए जिन्होंने रिसेंट 3 ईयर्स में 25% से ज़्यादा का CAGR रिटर्न जनरेट किया हो, क्योंकि कोविड के बाद जो बड़ा स्पाइक आया था उसमें 25% के CAGR रिटर्न जनरेट करना काफ़ी आसान है किसी भी फंड के लिए। अगर वो नहीं कर पाया है 25 से ज़्यादा, इसका मतलब उस फंड का परफॉर्मेंस रिसेंटली अच्छा नहीं रहा है। तो ये वैल्यू हम 25 पे सेट कर देंगे। AUM भी जो है वो हम 1000 करोड़ से ज़्यादा रखेंगे ताकि हमें कोई भी लिक्विडिटी के इश्यूज़ ना आए। हमें ऐसे ही फंड्स चाहिए जिनका AUM 1000 करोड़ से ज़्यादा हो। अब हमारे पास फंड्स जो बचे हैं वो है 14। इन रिजल्ट्स को हम और कम करने के लिए 5 ईयर CAGR की वैल्यू भी मॉडिफाई कर देंगे। हमें ऐसे ही फंड्स चाहिए जिन्होंने पास्ट 5 ईयर्स में 12% से ज़्यादा का CAGR जनरेट करके दिया हो। एंड आफ्टर सिलेक्टिंग दिस, अब हमारे पास 11 रिजल्ट्स बच चुके हैं। इन 11 में से आगे हम और शॉर्टलिस्ट करने के लिए अल्फा में जाएंगे और यहाँ पर वैल्यू सेट कर देंगे 0। हमें ऐसे ही फंड्स चाहिए जिनका अल्फा 0 से ज़्यादा हो। जितना पॉजिटिव अल्फा किसी भी फंड का होगा उतना ही बेटर वो फंड परफॉर्म करता है। तो यहाँ 0 सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे तो अब हमारे पास बच चुके हैं सिर्फ 5 फंड्स। इनमें से हमें शॉर्टलिस्ट करने हैं 2 बेस्ट मिड कैप फंड्स, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे बाकी बचे हुए पैरामीटर्स का। अब यहाँ स्क्रीन पर देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे पैरामीटर्स एक साथ दिख रहे हैं। तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग ईजी करने के लिए ये सारे ही रिजल्ट्स एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर लिए हैं। तो आगे हम एनालिसिस जो भी करेंगे वो एक्सेल शीट में करेंगे। सो यहाँ पर मैंने पांचों ही फंड्स के सारे बचे हुए पैरामीटर्स एक्सपोर्ट कर लिए हैं। तो चलिए अब इनमें से एक एक पैरामीटर को एनालाइज करते हैं। अगर हम लास्ट 1 ईयर के CAGR रिटर्न्स को सॉर्ट करेंगे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में, तो हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने। तो यहाँ पर हम इसको ग्रीन मार्क कर देंगे। फिर देखते हैं 3 ईयर CAGR रिटर्न्स, यहाँ पर भी हम इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करेंगे। तो 3 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं क्वांट मिड कैप फंड ने, इसको भी हम ग्रीन मार्क दे देंगे। 5 ईयर्स में हम सेम चीज़ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट हुए हैं क्वांट मिड कैप फंड में,
तो यहाँ भी हम ग्रीन मार्क कर देंगे। वोलेटिलिटी अगर हम देखेंगे तो ये सभी के लिए एक ऐसा पैरामीटर हो सकता है जो डिफ़र करेगा पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को ऐसे फंड्स पसंद होते हैं जिनमें वोलेटिलिटी काफ़ी हाई हो और उन्हें ज़्यादा रिस्क लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों की रिस्क प्रोफाइल काफ़ी लो होती है उन लोगों को कम वोलेटाइल फंड्स पसंद होते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वोलेटिलिटी का एनालिसिस किस हिसाब से करेंगे। हम इस पैरामीटर को लास्ट में देखेंगे। अब मूव ऑन करते हैं शार्पे रेशियो पर। जिस फंड का शार्पे रेशियो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है उस फंड का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होता है। एंड यहाँ हम देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का शार्पे रेशियो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ हम इसको ग्रीन मार्क कर देंगे। फिर हम जाएंगे अल्फ़ा में। अल्फ़ा भी जितना ज़्यादा होगा किसी फ़ंड का उतना ही बेटर उस फंड का परफॉर्मेंस रहेगा, और वो भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोतीलाल मिड कैप फंड का ही है, तो इसको भी हम ग्रीन मार्क कर देंगे यहाँ पर। अब देखेंगे अगर सॉर्टिनो रेशियो, तो ये ऑलमोस्ट सारे ही फंड्स का सेम है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के सॉर्टिनो रेशियो में, तो इसको भी हम ग्रीन मार्क कर देंगे। नाउ कमिंग अप टू द लास्ट पैरामीटर जो कि है मिड कैप परसेंटेज होल्डिंग्स। अब क्योंकि हम एक मिड कैप फंड ढूंढ रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि क्या वो फंड एक्चुअली मिड कैप पे ज़्यादा फोकस कर रहा है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो मिड कैप कैटेगरी की होल्डिंग्स है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में है, जो कि है 77%, एंड सबसे कम है क्वांट मिड कैप फंड में। तो हमने ये सारे ही पैरामीटर्स देख लिए हैं। अब इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा ग्रीन टिक्स यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के आते हैं, बट एक पैरामीटर हमने अधूरा छोड़ा था जो कि था वोलेटिलिटी। अब अगर यहाँ वोलेटिलिटी को हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में सॉर्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने मिलती है हमें क्वांट मिड कैप फंड में, एंड बाकी सारे फंड्स में ऑलमोस्ट सेम वोलेटिलिटी है। एंड यूजुअली जब भी हम SIP करते हैं तो SIP में हमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होने का काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जितना वोलेटाइल कोई फंड रहता है उतने ही बेहतर हमारे रिटर्न्स बनते हैं लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप SIP करने का सोच रहे हो उस केस में आपको ज़्यादा वोलेटिलिटी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, तो उस केस में आप चूज़ कर सकते हो क्वांट मिड कैप फंड। एंड आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के अंदर जो सबसे बेहतर रिटर्न्स दिए हैं वो क्वांट मिड कैप फंड ने दिए हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना और आपको कम वोलेटाइल फंड चाहिए तो उस केस में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इज़ द बेस्ट चॉइस, क्योंकि इसके सारे ही रेशियोज़ बाकी सारे फंड से बेहतर हैं जैसा कि हमने देखा। एंड बाकी तीनों फंड्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, यहाँ से हम हटा देंगे इनको। एंड हमें हमारे टॉप 2 मिड कैप फंड्स मिल चुके हैं जो कि है क्वांट मिड कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड इन दोनों ही मिड कैप फंड्स में से आपको कौन सा मिड कैप फंड सिलेक्ट करना चाहिए, इसका अगर मुझे कंक्लूजन देना हो तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको ज़्यादा वोलेटिलिटी से कोई दिक्कत नहीं है एंड आप एक SIP इन्वेस्टर हो तो उस केस में यू शुड गो फॉर क्वांट मिड कैप फंड, क्योंकि जितने ज़्यादा उतार चढ़ाव होंगे उतने ही बेहतर रिटर्न्स बनेंगे आपके लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर आप एक लमसम इन्वेस्टर हो तो ये टोटली आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है तो उस केस में यू शुड चूज़ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से अपना रिस्क एडजस्ट करके रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिस्क से कोई दिक्कत नहीं है तो उस केस में यू शुड चूज़ क्वांट मिड कैप फंड। एंड यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूँ। सो नाउ आई होप कि आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन से मिड कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। और अगर आप इन दोनों ही फंड्स में से किसी फंड में ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ तक कि अगर कोई डाउट हो आपको या फिर कुछ कंफ्यूजन अभी भी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। सो ये थे वो टॉप 2 मिड कैप फंड्स जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। एंड अगर आप म्यूचुअल फंड्स के साथ एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो भी ढूंढ रहे हो तो मेरे ये दोनों वीडियोस ज़रूर देख लेना, जिनमें मैंने काफ़ी अच्छे स्मॉल केसेस के स्टॉक पोर्टफोलियो डिस्कस किए हैं जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो 2023 में। और स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स के अलावा दूसरे जितने एसेट क्लासेस हैं जहाँ पर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ उन सभी ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मेरा रेफरल लिंक यूज़ करके भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंड बाय डूइंग दैट इनडायरेक्टली विल सपोर्ट माय चैनल एज वेल। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड नहीं लगा हो तो बता दो क्या इंप्रूव कर सकता हूँ मैं। एंड इसके अलावा भी और कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सबका रिप्लाई करूँगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी आकर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।